हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने टेली प्राइम में हम स्टॉक वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम अपने टेली प्राइम में इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं तब हमको स्टॉक वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरा प्रैक्टिकल करके समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 33। हमने यहाँ पर अपने टेली के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है और जो अपनी VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की कंपनी है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम अपने टेली में इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं तो इन्वेंट्री हमारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आ सकती है या फिर हमारे ट्रेडिंग के बिजनेस में हो सकती है। ठीक है, जब हम किसी ट्रेडिंग के बिजनेस को मैनेज करेंगे तो हमको अकाउंट के साथ साथ में इन्वेंट्री को भी मैनेज करना पड़ता है। और जब हम किसी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को मैनेज करते हैं टेली प्राइम में, तब भी हमको अकाउंट्स के साथ साथ में इन्वेंट्री को भी मैनेज करना पड़ता है। तो ये जो हमारा बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, तो यहाँ पर जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं ट्रेडिंग के बिजनेस में, तो उसका जो भी रिकॉर्ड होता है हम अपने टैली में रखते हैं और उसकी रिपोर्ट हमको यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में स्टॉक जो हमारी समरी है, स्टॉक समरी में हम मतलब कि हमारी रिपोर्ट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमने दो ग्रुप बनाए हैं जो कि हमने GST रेट के हिसाब से बनाया था, आपको मालूम ही होगा क्योंकि हम इसी में अपना सेल्स और परचेज का सारी चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा पहला आइटम 18% वाला है और दूसरा आइटम यहाँ 28%। हमने दो ही आइटम मतलब कि दो ही टाइप के आइटम परचेज किए हैं। अगर आप इसको स्टॉक वाइज देखना चाहें तो यहाँ पर F5 या फिर यहाँ पर स्टॉक आइटम वाइज आप यहाँ से रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो भी यहाँ पर रिपोर्ट है आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके पास जितने यहाँ पर स्टॉक अवेलेबल हैं, जो भी आइटम, जितनी इसकी क्वांटिटी क्या है, सारी चीज़ें आपको स्टॉक समरी में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी डेट भी मिल जाएगी 1 अप्रैल 2024 से 31 जनवरी 2025। मतलब यहाँ पर अभी तक जितनी भी हमने एंट्री की हैं 2025 तक, यहाँ पर सारी जो हमारे स्टॉक हैं यहाँ पर उसकी पूरी प्रॉपर रिपोर्ट होती है। मतलब ये है, जब हम परचेज करते हैं तो यहाँ पर ऐड हो जाते हैं और जब हम सेल करते हैं तो यहाँ से माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ये सिस्टम चलता रहता है। लेकिन जब हमको स्टॉक वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक वेरिफिकेशन मतलब ये है, जो भी आपकी दुकान होगी या फिर आपका गोडाउन होगा जहाँ से आप स्टॉक को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी कंपनी का क्या प्रोसेस है, 1 महीने में एक बार स्टॉक वेरिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर करवाते हैं, चाहे आप शॉप को मैनेज कर रहे हों या फिर आप गोडाउन को मैनेज कर रहे हों। जब हम स्टॉक वेरिफिकेशन करते हैं फिजिकल, तो वहाँ पर जो भी हमारे पास स्टॉक होता है उसको हम मतलब कि देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा कितना स्टॉक है। लेकिन जो हमारे टैली में स्टॉक होता है और उस स्टॉक को हम फिजिकल स्टॉक से मैच करते हैं, मतलब कि जो हमारे पास फिजिकल में मौजूद है उसको और जो हमारे टैली में यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसी को हम मतलब कि स्टॉक को वेरिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन किसी किसी केस में जो होता है तो वहाँ पर जो हमारा फिजिकल स्टॉक होता है वह हमारे टैली के बुक से मैच नहीं करता है, तब हमको यहाँ पर अपने फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन की एंट्री पास करना पड़ता है। तो इस तरह की कंडीशन कब हो सकती है, या तो आपका स्टॉक, मान लीजिए आपने परचेज ऑर्डर किया और आपने जो रिसीव किया वहाँ पर आपने छोटे छोटे आइटम की क्वांटिटी नहीं चेक की और आपने उसको अपने टैली में एंट्री कर दी, तो हो सकता है इससे आपके स्टॉक में जो फिजिकल स्टॉक है वह आपके कम हो या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी केस में ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम अपने फिजिकल स्टॉक को चेक करते हैं और इसके बाद में उसको हम अपने टैली के बुक से मैच करते हैं और इसके बाद में उसकी एक फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन की एंट्री जो हम पास कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें कैसे होती हैं चलिए हम समझ लेते हैं और इसके बाद में आपको खुद ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर जो हमारी स्टॉक है इसकी हमने एक कॉपी निकाल ली है। यहाँ पर आप अगर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारी VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की कंपनी है और इसका हमने एक प्रिंट आउट निकाल लिया है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। आपके यहाँ पर समझाने के लिए हमने यहाँ पर भी बना रखा है, लेकिन आपको PDF भी हमने दिखा दिया। यहाँ पर हमने एक PDF बना लिया है
जिसमें हमारा स्टॉक जो है वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर उसकी लिस्ट दी गई है और यहाँ पर हमको चेक करके यहाँ पर लिख देना है कि उसकी क्या क्या क्वांटिटी हमारे पास में है। तो यह सारी चीज़ें आपका जो भी स्टोर कीपर होगा या फिर आप अगर पर्सनली मैनेज करते हैं तो वो भी आप समझ लीजिए कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो आपका स्टोर कीपर होगा वही आपको यहाँ पर सारी चीज़ें देख करके बता देगा कि आपके पास में इतने स्टॉक अवेलेबल हैं और इतने सारे आपकी उनकी क्वांटिटी है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रिंट आउट हमने निकाला है, यहाँ पर हमारा जो स्टॉक है, यहाँ पर सभी स्टॉक की क्वांटिटी और रेट यहाँ पर दिया गया है जो भी हमारा परचेज का रेट है। लेकिन हमको रेट से नहीं, हमको यहाँ पर अपने फिजिकल एक बार हमको अपने सभी स्टॉक को चेक करना है और इसके बाद में जो हमारे टैली में स्टॉक अवेलेबल हैं उससे उसको मैच करना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो हमने यह PDF बनाई है, हमने अपने एक एम्प्लॉय को मान लीजिए दिया ये PDF और उसमें हमने बता दिया कि देखिए ये स्टॉक हमारे पास में अवेलेबल है, आप यहाँ पर चेक कीजिए और जो भी स्टॉक अवेलेबल है, ठीक है, जो भी स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, कितने अवेलेबल हैं, ठीक है, यहाँ पर कितने अवेलेबल हैं आपको इस साइड में लिख के हमको बता देना है, ठीक है। तो इस प्रकार मान लीजिए AC हमारे पास 3 है तो यहाँ पर वह 3 लिख देगा। देखिए यहाँ पर हमारे जो आइटम हैं वह सारे बड़े आइटम हैं, मतलब कि ट्रेडिंग के बिजनेस में बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं, छोटे छोटे आइटम भी होते हैं, बड़े बड़े आइटम भी होते हैं, तो मतलब कि क्वांटिटी कम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे सभी आइटम हैं तो ऑलमोस्ट थोड़े आइटम हैं और यहाँ पर सारे ऐसे आइटम हैं जिसमें कि हम अच्छे से देख सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी वेरिफिकेशन करने के बाद में यहाँ पर जो भी क्वांटिटी लिखेगा उसी को हम अपने टैली प्राइम में एक एंट्री पास कर देंगे और जिसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन की एंट्री। तो चलिए अब हम अपने टैली प्राइम में देखते हैं इसकी एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे और सारी चीज़ें कैसे होती हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर वेरिफिकेशन कर लिया और इसको हम आपको प्रैक्टिकल करके समझा देते हैं ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हम जाएंगे अपने टैली प्राइम में और यहाँ पर हमको आ जाना है बाहर, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पर जो स्टॉक वेरिफिकेशन की एंट्री है 1 फरवरी में करनी है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हम 1 फरवरी 2025 में करने जा रहे हैं और यहाँ पर हमको आ जाना है वाउचर में, ठीक है। वाउचर में आने के बाद में मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई अदर वाउचर ओपन है, ठीक है। इस प्रकार अगर आपको स्टॉक वेरिफिकेशन की एंट्री करनी है तो उसको आपको सिंपली किस वाउचर में करनी है, जनरल वाउचर में आपको यहाँ पर छोटा सा तीर दिखाई देगा या फिर आप अदर वाउचर में भी जा सकते हैं, ठीक है। अदर वाउचर में जा सकते हैं लेकिन आपको अदर वाउचर में नहीं जाना है और यहाँ पर आपको सिंपली पीछे आ जाना है, ठीक है। और यहाँ पर पीछे आने के बाद में यहीं पर आपको जनरल वाउचर में खड़े रहते हुए यहाँ पर आपको छोटी सी एक तीर का निशान दिखाई देगा, यहीं से आपको फिजिकल स्टॉक का जो हमारा वाउचर होता है यहाँ से आपको मिल जाएगा। और उसकी जो शॉर्टकट की है कंट्रोल F7 है, जिसके नीचे आप देख सकते हैं F के नीचे हमारा डबल अंडरलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देख लेना है और इसके बाद में इस वाउचर को हमको ऑन कर लेना है। तो इस प्रकार आपका जो वाउचर का इंटरफेस है इस प्रकार कुछ आपको दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर वाउचर नंबर ऑटो में 1 नंबर सेट है। अब यहाँ पर हमको जो हम अपने गोडाउन में या दुकान में अपना जो फिजिकल चेकिंग करेंगे और जो हमारे स्टॉक के जो क्वांटिटी होगी हमको यहाँ पर उसको डाल देना है, ठीक है। हमारे टैली में कितना है उसको हम मैच भी कर लेंगे, लेकिन जो हमारे पास फिजिकल है, जो हमारे पास फिजिकल स्टॉक अवेलेबल है उसी को यहाँ पर हमको डालना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जितने भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल होंगे उसमें हमको सभी स्टॉक मिल जाएंगे, लेकिन उसकी क्वांटिटी में ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है यहाँ पर उसकी क्वांटिटी बताई गई है। मान लीजिए यहाँ पर जो हमने फिजिकल चेक किया उसकी भी क्वान्टिटी सेम है, ठीक है, लेकिन कम ज़्यादा होगी तब भी हम आपको यहीं पर समझा देंगे। कम ज़्यादा अगर होती है तो उसको हम कैसे एंट्री करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमको यह सभी क्वांटिटी यहाँ पर डाल के और इसको एंट्री पास करना है। तो चलिए हम फटाफट डाल देते हैं और इसके बाद में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आइटम हमारा AC है। मान लीजिए हमारे पास जो भी हम आइटम यहाँ पर डालेंगे तो उसकी जो मतलब हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है कितना वह यहाँ पर शो भी होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 है तो यहाँ पर हम 3 डाल लेते हैं, ठीक है। पहले AC हम डाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर AC और यहाँ पर आपको क्वांटिटी में डायरेक्ट कर्सर जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें अच्छे से हम मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्वांटिटी में यहाँ पर आपको जाएगा कर्सर। और इसके बाद में इसके बाद में हमारा जो दूसरा आइटम है, इसी प्रकार हम अपने सभी आइटम जो हैं सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जितने भी हमारे आइटम हैं, ठीक है, इनको हम सभी को यहाँ पर एक एक करके डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा
और इसके बाद में हमारे पास में सभी जो हमारे आइटम थे वह हमने बता दिए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम और आपको बताना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में 1000+ आइटम्स हैं, ठीक है। कितने भी आपके आइटम हों, आपको अपना फिजिकल स्टॉक चेक करना है और इसके बाद में आपको उसको अपने टैली के स्टॉक समरी से मैच करना है। आपको फिजिकल स्टॉक में वही आइटम की एंट्री पास करना है जिस आइटम में आपको क्वांटिटी में डिफरेंस समझ में आ रहा हो, ठीक है। यहाँ पर हमारे आइटम कम हैं, इसके लिए हम यहाँ पर सभी आइटम को सिलेक्ट करके आपको बता दिए, लेकिन यहाँ पर आपको वही आइटम डालना है, वही आइटम की फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन करना है जिसकी आपको क्वांटिटी में डिफरेंस हो, कम ज़्यादा हो, उसी आइटम को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, ठीक है। सिंपल हमने सभी आइटम यहाँ पर बता दिए और इसको हम इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इससे हमारे एंट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी हम एंट्री करने के बाद में हमारे स्टॉक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास थे वही हमने यहाँ पर बता दिए, लेकिन अब अगर क्वांटिटी में फ़र्क है आपके फिजिकल स्टॉक में, तब उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, चलिए यहाँ पर उसको भी हम बता देते हैं। स्टॉक्स, फिर से हम फिजिकल स्टॉक में जाएंगे और यहाँ पर जो अपनी डेट है हमको 2 फरवरी लगा देना है, ठीक है। मान लीजिए हमारा जो AC है, हम यहाँ पर AC सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास AC 3 हमारे बुक में शो हो रही हैं, लेकिन जो हमारे फिजिकल स्टॉक में है, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि वहाँ पर एक मिस है, मतलब कि 2 AC हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली 2 डालेंगे और इसके बाद में इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इससे हमारे रिपोर्ट में अब क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पर आप स्टॉक समरी में आएंगे तो यहाँ पर आप फिर से हमारे सभी आइटम वाइज रिपोर्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप अब देख सकते हैं हमारी जो AC क्वांटिटी है यहाँ पर 200 हो रही है, ठीक है। अगर यहीं पर हम अपनी डेट चेंज कर लें 1/4 और 1/2 मतलब कि फरवरी, तो यहाँ पर हमारी 1 फरवरी में हमारी जो AC है वह 3 अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही हमने अपना फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन की एक एंट्री पास की, उसमें हमने बता दिया हमारे पास AC 2 हैं, तो यहाँ पर हमने जैसे ही 2 बताया तो यहाँ पर हमारी जो क्वांटिटी है उसकी माइनस हो गई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारा जो स्टॉक है 2 फरवरी के बाद में हमारा जो स्टॉक है AC का 2 ही शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे स्टॉक वेरिफिकेशन होता है, हम यहाँ पर अपनी जो इसकी PDF होती है इसको अपने किसी भी स्टोर कीपर को दे करके अपने स्टॉक का वेरिफिकेशन करवा लेते हैं और उसको अपने टैली से मैच करते हैं। जिस भी आइटम में हमारे क्वांटिटी में फ़र्क होता है उसको हम अपने टैली में फिजिकल स्टॉक जो हमारा है उसमें में हम अपनी एंट्री पास कर देते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको करके दिखाया, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने फिजिकल स्टॉक के बाउचर में उस आइटम की एंट्री पास कर देना है। आपका आइटम कोई भी हो सकता है, चाहे आपका ट्रेडिंग का बिजनेस हो या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, आप यहाँ पर उस आइटम को उसी हिसाब से एंट्री पास कर देंगे जितना आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम मतलब कि जितने भी हमारे आइटम थे उनको पहले हमने पूरा एक साथ में एंट्री कर लिया, उससे हमारी एंट्री में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जितना अवेलेबल है हमारे पास में उतना हमने डाल दिया था। लेकिन हमको सारे आइटम यहाँ पर अपने एंट्री के टाइम पर नहीं डालना है, वही आइटम हम डालेंगे जो आइटम में हमको अमाउंट में क्वांटिटी में फ़र्क होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमारे जो बिज़नेस में आइटम बहुत होते हैं तो हमको मतलब इतने सारे आइटम एक नहीं डाल के एंट्री पास करना है क्योंकि उसकी हमको ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारा आइटम में फ़र्क समझ में आएगा उसी आइटम को हम वेरीफाई कर लेते हैं और इसके बाद में नेक्स्ट हमारा, और ये जो हमारा स्टॉक वेरिफिकेशन होता है हम अपने बिजनेस में मंथली भी करते हैं, 15 दिन में या फिर मंथली या डेली, कुछ बेसिस में डेली भी होते हैं, ठीक है। डेली वेरिफिकेशन करते हैं लोग, छोटा बिजनेस होता है, छोटी दुकान होती है तो डेली भी वेरीफाई करते रहते हैं कि हमारे पास कितना स्टॉक है, एक हफ्ता में, 10 दिन में, 15 दिन में, ठीक है। तो ये आपको देखना है आपके बिजनेस में कितने दिन में होता है, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है। अगर कोई डाउट हो तब भी आपको वीडियो में कमेंट करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।